हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडवांस एक्सेल में। आज मैं आपको एडवांस फिल्टर बताऊंगी और फिल्टर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, आप उधर से जाके देख सकते हो। चलो एक बार मैं और फिल्टर आपको बता देती हूँ क्या है फिल्टर, ठीक है। और आगे हम करेंगे कि हम अगर सेल्स को हाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं तो कैसे करें, और सब टोटल हम टॉपिक करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले फिल्टर, एडवांस फिल्टर से स्टार्ट करते हैं हम। तो फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग मैंने आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि अगर डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए मुझे, लाइक मान लो कि मेरे पास कोई यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखे इतने सारे, उसमें से स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, या सेल्स पर्सन मेरे पास है, मुझे से एक स्पेसिफिक सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक सिटी का डेटा चाहिए, तो वो हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा अपना सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से एक डेटा अपना सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से मैंने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया। देन आप डेटा टैब पर जाओगे, डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे। यहाँ पर ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ फिल्टर क्लिक कर दोगे। ये देखो, ये आइकन्स बने आ गए ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह, ठीक है। ये आपका फिल्टर हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर आप चाहते हो जैसे कि मान लो कि मैं प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटा चाहती हूँ, तो यहाँ से आप पहले यहाँ से जो सिलेक्ट ऑल पे जो राइट क्लिक है आपका, ये क्लिक का है ना, राइट क्लिक नहीं सॉरी, ये जो चेक बॉक्स जो आपका राइट लगा हुआ है, इसको हटा दोगे, आप रिमूव कर दोगे। अगर किसी का भी डेटा चाहिए, मान लो कि मुझे सिर्फ माउस का चाहिए, तो यहाँ से माउस का मिल जाएगा, देन ओके, ठीक है। तो माउस का डेटा दे देगा जो भी उसमें माउस होगा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे सिर्फ, आप यहाँ से भी कर सकते हो, पहले यहाँ से रिमूव कर दो सारा, या टेक्स्ट फिल्टर लिख के आ रहा है, यहाँ पे जाओ, आपको कंटेन पे जाओ, ठीक है। मेरे को चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे ले लेते हैं पेन ड्राइव का डेटा चाहिए, तो मैंने लिख दिया था पेन ड्राइव, ठीक है, देन ओके। तो जो भी पेन ड्राइव होगा वो डेटा मुझे दे देगा। ये तो हम सिंपल फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गया होगा फिल्टरिंग, ठीक है। अच्छा, एडवांस फिल्टर क्या होता है, वो हमारा आज का न्यू टॉपिक है एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर ये होता है कि देखो, फिल्टरिंग में और एडवांस फिल्टर में क्या फर्क है, दोनों ही डाटा फिल्टर कर रहे हैं हमारा, है ना। बस देखो, फिल्टर में क्या होता है, जो डेटा दे रखा है उसी में वो फिल्टर कर देता है, लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या होता है, वो डेटा हमारा हम अलग से अपना उससे ले सकते हैं डेटा, कि मुझे इस डेटा में से सिर्फ इतना डेटा वो मुझे जो है छाट करके दे दे, ठीक है। मान जैसे कि मान लो कि मुझे माउस का डेटा चाहिए, तो वो इसमें से जितना ही माउस का डेटा होगा वो सिलेक्ट करेगा, वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया, आप इसमें कंडीशंस कितनी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मैं इस पे लगा के चल रही हूँ, ठीक। मैंने बोला कि मुझे दिल्ली सिटी का, यहाँ मैंने लिखा, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ। मैंने कहा मुझे दिल्ली सिटी का डेटा चाहिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं, दिल्ली 2000, दिल्ली 1800, ठीक है। तो मैंने कहा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 है, मुझे वो चाहिए, जिसका टारगेट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, मुझे वो वाला डेटा चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, डेटा टैब में जाओगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओगे, यहाँ एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है लिस्ट रेंज, ये लिस्ट रेंज हमने सिलेक्ट कर ही चुके हम, ठीक है। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये इस क्राइटेरिया को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, देन ओके। अभी देखना ये क्या हमें डेटा देता है, आप देख रहे हो, अरे कहाँ पर डेटा दे रहा है, यहीं पर दे रहा है, लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि मुझे कहीं और डेटा चाहिए, वहां चाहिए नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए आपको ऑप्शन है, देखो, सेम डेटा टैब में जाओगे, एडवांस फिल्टर पे जाओगे, यहाँ पर हमने लिस्ट रेंज सिलेक्ट करी थी, ठीक है। उसके क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो यहाँ पे आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे, ठीक है, देन ओके। कॉपी कहाँ करना है, कोई भी एक रेंज या कोई एक सेल सिलेक्ट कर लो, मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दोगे। तो देख रहे हो
यहाँ पर इसने मुझे अलग से भी डेटा दे दिया, मेरा डेटा यहाँ पर पूरा दिख रहा है और अलग से भी देखिए आप चेक कर सकते हो। दिल्ली का मुझे डेटा चाहिए, टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 होना चाहिए, तो दिल्ली ये 1000 है, और क्या है दिल्ली, दिल्ली ये 2000 है, उसके बाद दिल्ली 1800 है, ठीक है, ये दिल्ली 1800 है ना, लेकिन ये जो है, एक मिनट, ठीक है, ये है लीला का, तो इसने एक लीला का दे दिया और एक सोनिया का दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मान लो कि देखो और भी है दिल्ली का डेटा मेरे पास, दिल्ली का ये रहा, बट ये वो जो है 1500 से तो कम है ना। और कोई दिल्ली का डेटा है, देख लो और चेक कर लेते एक बार हम, और कोई हमारे पास दिल्ली का डेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मैं इस शीट की बजाय एक अलग शीट में मैं अपना डेटा लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक सिलेक्टेड डेटा आ जाए और वो अलग शीट पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप पहले एक शीट ले लो जहां पर भी आपको डेटा चाहिए, मैंने इस शीट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी शीट पर जाकर आप डाटा टैब में जाओगे, डेटा टैब में जाने के बाद आपने फिल्टर में जाना है, एडवांस फिल्टर में जाओगे, ठीक है। लिस्ट रेंज, कौन सी लिस्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे तो ये वाली लिस्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी, यहाँ से मैंने लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, मैंने क्राइटेरिया रेंज अपनी सिलेक्ट कर ली, कहाँ से, 10th पे मैंने क्राइटेरिया बना रखा है। क्राइटेरिया न्यू शीट पे बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपना क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर लो, एक मिनट, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आप क्लिक करोगे, ठीक, कॉपी कहाँ करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करोगे, मैंने कहा कि मुझे यहाँ कॉपी करना है डेटा, देन ओके कर दोगे, तो जो भी आपका डेटा होगा वो आपको शो कर देगा वो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें फिल्टर सेम शीट पे करना है तो कैसे करेंगे, और अलग शीट पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे, और एडवांस फिल्टर और फिल्टर में भी आपको फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसमें आप कितनी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने सिटी और टारगेट पे लगाया था, है ना। आप प्रोडक्ट्स पे भी लगा सकते हो कि आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट का चाहिए डेटा, तो उस पर भी आप लगा सकते हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, मैंने हाइड और अनहाइड करना बताया था, वो हम इसी से सीखेंगे। सबसे पहले अपना डेटा सिलेक्ट कर लो जिसको आप हाइड करना चाहते हो या ग्रुप बनाना चाहते हो अपना एक, मैंने अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन डेटा टैब में जाओगे, ठीक है, ये आउटलाइन का जो ग्रुप है इसमें जाओगे, यहाँ पर ग्रुप्स में जाओगे, जो ग्रुप दे रखा है यहाँ ग्रुप को आप सिलेक्ट करोगे। अच्छा, आप रो के अकॉर्डिंग जाते हो या कॉलम्स के अकॉर्डिंग, मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको दिखा देती हूँ कि ये होता क्या है। मैंने रो को सिलेक्ट किया, देन मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मानोगे कि हमारा ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है, ये आपको देख रहे होगा अभी हमारा ग्रुप बन गया। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से अभी आप देख रहे होगे 27 पे एक आपको मार्क नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसको क्लिक करो, ये आपका इतना डेटा हाइड हो गया है, ठीक है। अनहाइड करना हो तो यहाँ पे प्लस के साइन को आप कर दो, वो आपका ओपन हो जाएगा डेटा, ठीक है। अगर हमें इसी डाटा जो डेटा हमारा है, अगर इसी मेरे को डेटा को अब ग्रुपिंग हटानी है मुझे, तो ग्रुपिंग हटा लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे हटाएंगे, सेम अनग्रुप पे जाओगे, देन ओके कर दोगे कि ग्रुप हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया था रो के अकॉर्डिंग। अगर आपको कॉलम के अकॉर्डिंग करना है तो वही डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ भी अप्लाई करने से पहले ना डेटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। देन ग्रुप में जाओगे, ठीक है। देन कॉलम्स के अकॉर्डिंग करना है मुझे, यहाँ से आप डेटा अपना हाइड अनहाइड कर सकते हो, यहाँ से मैंने हाइड कर दिया, उतना डेटा मेरा दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर अपना काम कर सकती हूँ जो भी है, ठीक है। यहाँ से मेरा अनहाइड हो गया। अब यहाँ से हम इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप पे जाओ, ठीक है। कॉलम्स के अकॉर्डिंग था, देन ये अनग्रुप हो गया, ठीक। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, फिल्टर क्या होता है, हाइड अनहाइड, ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सब टोटल। अच्छा, सब टोटल क्या होता है? देखो कि अगर हमें नेक्स्ट अब हम करेंगे सब टोटल। अच्छा, सब टोटल होता है, उसके लिए मैंने आपका एक और डेटा बना रखा है यहाँ पर। देखो, सब टोटल के लिए आपका जो है, मान लो कि आपको डेटा दे रखा है कि अमित जो है माउस, उसके पास एक प्रोडक्ट है जो कि उसे सोल्ड करने है और उसने जो है अलग अलग सिटी में सोल्ड किया है और इतने सोल्ड किए है। ठीक है, ये तो छोटा सा है एक डेटा। अगर आपके पास बल्क में डेटा, आप चाहते हो कि देखना चाहते हो कि अमित ने कितना सेल किया है, ठीक है, उसका टोटल सेल्स देखना चाहते हो, ठीक है, और जैसे कि मान लो कि कितना माउस उसने सोल्ड कर दिया है, ठीक है, तो आप कैसे इधर से जो है करोगे? ठीक है, यहाँ पर आप जो है टेबल को सिलेक्ट कर लोगे पहले। ये मैंने एक टेबल अपनी सिलेक्ट कर ली। डेटा टैब में आप जाओगे, यहाँ पर आप सब टोटल में जाओगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है। मैंने इधर लिखा कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग करना है तो पर्सन के अकॉर्डिंग, चलो हम सेल पर्सन लेके चल लेते हैं कि मुझे अमित का डेटा चाहिए, ठीक है। देन सेल्स पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, देन ओके करोगे। आप इधर देखोगे, ठीक है, उसने यहाँ क्या करा है, अमित का डेटा दिया है। आप एक चीज देख रहे हो उसमें, उसने सारे माउस का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पर्टिकुलर जो सब टोटल मांगा था, मैंने कहा सेल्स पर्सन के वाइज चाहिए मुझे, तो ने जो अमित था उसका डेटा दे दिया, ठीक है। अगर सेम मान लो कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, कि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर माउस की सेल कितनी हुई है, ठीक है, तो सब टोटल में जाओगे, यहाँ सेल्स पर्सन की जगह इधर आप कर लोगे प्रोडक्ट, देन सेल्स देखना चाहते हो, देन ओके, तो आप देखोगे कितना सोल्ड हुआ माउस, वो टोटल दिखा देगा, देख रहे हो। और यहाँ पर प्रोडक्ट मॉनिटर कितना सोल्ड हुआ है, इतना, और यहाँ नोटबुक कितनी सोल्ड हुई है, नोटबुक दिखा देगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको अलग अलग देखना होता कि यहाँ पर टोटल, तो वहां सम करना पड़ता अलग से। यहाँ से सब टोटल जो आपने यूज किया वो क्या यूज हुआ है, उसने अकॉर्डिंगली खुद ही उसने बता दिया कि इस प्रोडक्ट का इतना टोटल है, ठीक है। देन हम इसमें नेक्स्ट आगे सीखते हैं। अगर मान लो कि आप सब टोटल में ही फिल्टर भी लगाना चाहते हो तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कि मुझे सिर्फ जो सिटी दिल्ली का डेटा चाहिए, ठीक है, यहाँ पर तो उसने मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल करके दे दिया। मैं इधर कुछ इसमें से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने एक कलर सिलेक्ट कर लिया दिल्ली का, ठीक है, एक दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले सब टोटल अप्लाई कर लेते हैं अपना। कैसे था, डेटा टैब में जाके सब टोटल में जाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, देन ओके, ठीक। अब मान लो कि मुझे सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे माउस से, यहाँ फिल्टर पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, कि फिल्टर बाय सिलेक्टेड कलर या फॉन्ट कलर या सेल आइकन। मैंने लिख दिया कि सेल कलर के हिसाब से मुझे डेटा चाहिए, तो उसने जो भी सेल कलर का कलर ये था, तो उसने उसका क्या दे दिया, मुझे एडिशन दे दिया, ठीक है, कि मतलब दिल्ली में जो भी प्रोडक्ट सेल्ड हुआ है, सोल्ड हुआ है, माउस, मॉनिटर, नोटबुक, तो उसने उसका एडिशन दे दिया मेरे को। अच्छा, ये यहाँ पर ना ये भी पूरा सिलेक्ट हो गया था, एक मिनट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, कि आप इसमें फिल्टर भी कैसे लगा सकते हो, ठीक। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ इसमें।
देखो जैसे कि मान लो, चलो इस पे हम करते हैं, इस पे अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। मान लो कि यहाँ पर हम पेन ड्राइव को एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, पेन ड्राइव के लिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, एक ये है पेन ड्राइव, और भी कोई है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है। सब टोटल अप्लाई करते हैं हम, डेटा सिलेक्ट कर लो पूरा, डेटा टैब में जाओगे, सब टोटल पे जाओगे, ठीक है। यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी कर सकते हो, फंक्शन काउंट भी कर सकते हो, सम भी कर सकते हो, ठीक। मैं भी सम ही कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो सब टोटल करना है, टारगेट का करना है या सेल्स का करना है, या दोनों का करना है। मैं सेल्स लेके चल रही हूँ, टारगेट मैंने यहाँ से चेकबॉक्स हटा दिया, ठीक है। देन ओके कर देंगे, ठीक है। ये उसने शो कर दिया, ठीक। अब मान लो, अच्छा ये ना, इसका कलर ना हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से हम इसका, वो जब भी हमारा पता है जो उस पे भी आ रहा था ना, नीचे लिखा हुआ इसी तरह से आ रहा था, क्योंकि इसको हम अपना वाइट कलर ही दे देते हैं, ठीक। अब मान लो कि मेरा जो सिलेक्टेड है सेल्स रेड वाली, मुझे सिर्फ उसका टोटल चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट का टोटल चाहती हूँ, या फिर उन सेल्स का जिस पे कलर हो रखा है उसका मुझे सम चाहिए या काउंट चाहिए, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। उसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे माउस से, फिल्टर पे जाओगे, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड सेल कलर, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, तो जो भी पेन ड्राइव होगा वो बता देगा कि पेन ड्राइव किस किस ने कहाँ बेची है, सुमित ने बेची है, निकिता ने, और किस जगह पर बेची है। तो आप देख रहे हो इस एक बल्क में से भी उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी मुझे एडिशन करके दे दिया उसका सेल्स का। अगर मैं काउंट करना चाहती तो काउंट भी कर देता, तो सबसे पहले मुझे सब टोटल में जाके काउंट करना पड़ता, फिर मैं अप्लाई कर सकती थी इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रखते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कुछ इसमें से तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको इसमें से टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो अगर, तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी व्यूअर्स है सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो, जिससे कि वो ईजी वे में समझ सके, ठीक है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि अगर जिसको जो समझ नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करके पूछे, मैं तो दोबारा से आपको समझाने के लिए तैयार बैठी हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर कल नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे, एडवांस एक्सेल में कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगी, ठीक है। आज के लिए यही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।